तो दोस्तों मैंने लोकेशन लगा ली है। तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 किलोमीटर का फासला है। दिलकुशा बाग तारीख़ी मकाम वो दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है दिलकुशा बाग। ये आज से कोई 700 साल पुराना एक तारीख़ी बाग है जो कि मेहरुन्निसा बेगम ने लगवाया था मुग़लिया दौर में। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि ये ना इधर मुग़लिया दौर का कोई आसार नहीं नज़र आते कि वो इधर नहीं आए थे, लेकिन बाज़ तारीख़ में यूँ भी है कि इधर मुग़लिया दौर जो हमला करते किसी मुल्क पे तो रास्ते में जाते हुए कहीं पड़ाव करते। ये बखर का शहर है, तो उन्होंने इधर रह कर बाग बनाया था। और तारीख़ में कुछ ये भी आता है कि इधर एक उनका घोड़ा था जो जब वो मर गया था उनका इधर उन्होंने मकबरा भी बनाया था। तो देखते हैं कि बाग कैसा है। दिलकुशा बाग बखर। बखर शहर के गरबी जानिब कदीम दरिया सिंध के किनारे आबाद ये तारीख़ी बाग मुग़ल शहनशाह जहांगीर की बेटी मेहरुन्निसा ने दरिया सिंध की आबी गुज़रगाहों के वस्त में लगवाया। दौरान सफ़र इस मकाम से गुज़रते हुए उन्होंने एक कुआं खुदवाया जिसका पानी बहुत मीठा था। उन्होंने यहाँ काफ़ी अरसा पड़ाव किया। इस मकाम पर बाग लगवाया और बैठने के लिए 2 तख्त बनवाए जिनके आसार अब भी मौजूद हैं। दौरान क़याम मुग़ल सरदारों को बहुत ही कीमती घोड़ा इस मकाम पर मर गया जिसकी याद में उन्होंने मकबरा तामीर करवाया जो अब भी बाग की शर्की जानिब खंडरात की शक्ल में मौजूद है। बाद अज़ां सदुज़ई नवाब अहमद ख़ान ने इसे मज़ीद वुसअत दी। सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद दिलकुशा बाग आज भी इलाका का सबसे पुरकशिश तफरीही मकाम है। अब इस बाग का नज़्म व नस्क ज़िला कौंसिल बखर के महकमा जात, महकमा जंगलात और महकमा ज़राअत बखर के पास है। दिलकुशा बाग में आम, खजूर, जामन और दीगर मुख्तलिफ इक़साम के फलदार दरख्त हैं जिनमें खजूर नुमायाँ हैं। खजूर की इक़साम में बसरा, मदाइन, अरबी, देसी शामिल हैं जिनमें से हर एक की अपनी अफादियत है। इन दरख्तों से बाज़ की उम्र 400 साल से ज़्यादा है। दिलकुशा बाग की खजूर बसरा अपने जायके और मिठास के बास इंतहाई मशहूर है। दिलकुशा बाग तकरीबन 79 एकड़ रकबा पर मुहित है। इसमें 27 एकड़ रकबा पर खजूर का बाग है जो महकमा जंगलात बखर के ज़ेर इंतज़ाम है। बाकी 52 एकड़ रकबा महकमा ज़राअत के कंट्रोल में है जिस पर रिवायती काश्तकारी की जाती है। पुराने पीपल बरगद के दरख्त दिलकुशा बाग की तारीख़ का पता देते हैं। दिलकुशा बाग में सियाहों के लिए ग्रासीलान और बच्चों की तफरीह के लिए झूले और खेलों का खातिर ख्वाह सामान मौजूद है। तो इधर उन्होंने एक कुआं भी बनाया था मुग़लिया दौर का, वो सेम इसी जगह पे था। इधर ये जो पानी का ये वो बाथरूम वगैरह बने हुए हैं ना, ये इसके पीछे था इधर, लेकिन अभी उसको ख़त्म कर दिया, उसका सारा भी नहीं है इधर। जगह है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये पीछे इधर जो घोड़ा था उनका पसंदीदा घोड़ा था मुग़लिया दौर का, वो जब मरा तो उसको इधर दफनाया गया। तो अभी उसके आसार नहीं है इधर, लेकिन वो सेम यही जगह थी। भी लगाए गए थे, लेकिन अभी ये नज़र यही आ रहा है कि ये जो बाज़ दरख्त हैं वो पुराने लग रहे हैं और बाज़ नए हैं। जैसे वो सामने वाला दरख्त जो है वो पुराना लग रहा है। तो दोस्तों यही है वो मकाम जहाँ पर
तख्त बनवाया गया था आज से कोई 700 साल पुराना, मुगलिया दौर का। ये वही तख्त है। अभी आए थोड़ा सा आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इसके आसार कैसे हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है, मुगलिया तख्त। तो दोस्तों ये है वही जगह जहाँ पे तख्त बनाया गया था। इधर बैठ के वो अपने राया के फैसले करते होंगे और जंगी जो अपना मंसूबे होते होंगे वही बनाते होंगे। और ये है मिट्टी का बना हुआ है। पहले तारीख़ का पता नहीं है कि पत्थर का बना हुआ था या क्या चीज़ है, लेकिन अभी इसके आसार यही दिखा रहे हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है और ये काफ़ी चौड़ा ये बना हुआ है। तो यही वो जगह थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये है वो मुगलिया दौर का वो तख्त जहाँ पे मेहरुन्निसा ने ये तख्त बनाया था। ये कच्ची मिट्टी का आप लोग देख सकते हैं, ईंटें वगैरह भी इसमें हैं और ये कच्ची मिट्टी है, सही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है वो तख्त। मुगलिया दौर का ये है तख्त और दो तख्त बनाए गए थे, एक ये है और एक सीधा सामने आप लोग देख सकते हैं वो दूर जाके वो भी हम आप लोगों को दिखाते उसके कैसे आसार मौजूद है। वो सामने आप लोगों को नज़र आता है, करीब जाके दिखाते हैं। एक वो तख्त था आप लोगों ने देखा, एक बाएं जानिब था और एक दाएं जानिब। तो आप थोड़ा सा आगे ले आए, थोड़ा सा दिखा देते हैं इनको कि ये कैसी हालत में मौजूद है। ये आप लोग देख सकते हैं, वो थोड़ा ऊंचा टीला था, ये थोड़ा कम ऊंचा है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये है मुगलिया दौर का तख्त। शाह सलामत, आप कैसा महसूस कर रहे हैं मुगलिया दौर का तख्त देखकर? बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये बाग के बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? ये बाग बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुगलिया ख़ानदान के दौर से इसके साथ है ना। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को बाग का विज़िट भी करवाया। इधर खजूर के दरख्त हैं और इधर मुगलिया दौर का एक जो उनका घोड़ा था, पसंदीदा घोड़ा, वो जब मरा था तो उसको उधर दफनाया था। बाकी थे मुगलिया दौर के तख्त, दो तख्त उन्होंने बनवाए थे। ये तख्त था, एक वो दूर है वो तख्त था उनकी। बाकी इन्होंने बाग भी बनाया जिसके आसार अब भी मौजूद हैं और इनकी भी हिफाजत की गई है। ये जो तख्त बनाए थे मतलब मिट्टी की सूरत में इधर बने हुए हैं।
तो हमने फाइनली विज़िट कर लिया है बाग का। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। मुगलिया दौर के 2 तख्त भी मौजूद थे जो कि मिट्टी के बने हुए थे। पहले ज़माने का हमें नहीं पता, लेकिन अभी के उनके आसार मिट्टी के लग रहे हैं। और उधर एक घोड़ा था जो उनका पसंदीदा घोड़ा था, उसकी भी मतलब वो जहाँ पे उसको दफन किया गया था वो जगह भी थी। और ख़ूबसूरत किस्म की गलाफ वाले जो खजूर होते वो भी थे, और खजूर के दरख्त भी उधर थे, और काफ़ी अच्छा महसूस किया। आप लोग भी इधर आएँ, विज़िट करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई तैयब हसन को और साथ में मेरे दोस्तों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।